रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर्व को लेकर समूचे देश के अंदर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। आज से रामलला का मंदिर आम भक्तजनों के लिए खोल दिया जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सर, किस तरीके से देखते हैं इस मनोहर पल को? देखिए, कल का दिन 22 जनवरी 2024 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, जिस दिन भगवान रामलला जी के जिस स्थान को हजारों यानी लगभग 500 वर्ष जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इतने संघर्ष के बाद वहाँ एक मंदिर बना। भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए। कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। सरकार के प्रतिनिधि आते स्वयं नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ उपस्थित थे और ये क्षण एक अविस्मरणीय क्षण है। देश की जनता इससे हमेशा प्रेरणा लेती रहेगी। सर, एक लंबा संघर्ष जो है वो देखने को मिला। आप भी उस संघर्ष में जो है वो साथी थे। किस तरीके से देखते हैं संघर्ष के बाद एक मनोहर पल जो है वो आता है और समूचा देश जो है वो दिवाली जैसा माहौल जो है वो बनाता है? देखिए, एक आस्था के विषय होने के नाते से लोगों का संघर्ष करना बड़ा स्वाभाविक था और इतने संघर्ष के बाद ये जीत हासिल हुई है। इससे लोगों में संतोष है और विजय का एक माहौल, उल्लास का एक माहौल बना और इसको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। कल एक प्रकार की जो दिवाली का माहौल होता है, वैसा एक सारे देश में दीपावली का माहौल था। सब लोगों ने अपने घरों में, अपने कार्यालयों में, अपने सभी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर दीपोत्सव किया और एक खुशी का प्रतीक सारा समाज उसके अंदर लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया, एक स्टेटमेंट दी कि राम मंदिर जो है वो आग नहीं लगाते बल्कि ऊर्जा प्रदान करते हैं। किस तरीके से देखें और किस तरीके से इसे समझा जाए? देखिए, राम जी के नाम में जितनी ऊर्जा है, वास्तव में जैसा कहा गया कि राम राज्य, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम होने के नाते हर व्यक्ति के लिए उनका एक मार्ग है, मार्ग प्रशस्त करते हैं कैसा व्यवहार होना चाहिए और इस ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ लोग लगेंगे तो जैसा कहा तन तन में राम, घट घट में राम, तो उस राम की यानी उसका आभास होना ये एक बहुत बड़ा सरल है। भगवान राम जी के नाम लेते ही मैं समझता हूँ कि लोगों के संकट कट जाते हैं और ऊर्जा तो स्वाभाविक है, राम जी के नाम से मिलती है। हम राम जी, जय सिया राम, कितने ही नारों से अपने जीवन के अंदर उसको याद रखते हैं। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जिक्र करें तो कर्तव्य पथ पर इस बार तीसरी बार जो है वो हरियाणा की झांकी जो है वो देखने को मिलेगी। विकसित भारत का संकल्प जो है वो पूरा होते हुए हरियाणा जो है वो देख रहा है और बहुत सारे सपने जो है वो आमजन सुजोए हुए भी है। किस तरीके से देखते हैं तीसरी बार कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी जो है वो एक बार फिर से अविस्मरणीय पल को जो है वो संजोएगी? देखिए, हरियाणा ने बहुत से नए आयाम किए हैं। इनोवेटिव आइडियाज़ जो हमने लेकर के अपने यहाँ काम किए हैं, उन कामों को प्रदर्शन करने के लिए हर वर्ष 26 जनवरी को इन झांकियों का सिलेक्शन होता है। उस सिलेक्शन कमेटी में लगातार तीसरी बार हरियाणा की जो झांकी है उसका सिलेक्शन हुआ है। मुझे खुशी है और इस बात की खुशी है कि इस बार की झांकी का जो थीम है, हमारा जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी, ये जो थीम है, इस थीम के माध्यम से उस झांकी को सारे देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, राज्य लॉजिस्टिक नीति 2023 के तहत आप बहुत बड़ी सौगात जो है वो प्रदेश को देने जा रहे हैं आगामी 24 जनवरी को। किस तरीके से देखते हैं, कितने रोजगार जो है वो इससे उत्पन्न होंगे? स्वाभाविक है, जब इस प्रकार की कोई नीति बनाई जाती है तो उसके पीछे एक सोच होती है। जब लॉजिस्टिक्स के नाते से हम कोई नीति बना रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि हमने अभी तक जो काम किया है उसके आगे और कितना बढ़ सकते हैं। लॉजिस्टिक आज की प्रगति की एक आवश्यकता है, तो उस लॉजिस्टिक्स के नाते चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो सॉफ्ट हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे कुछ भी, तो ऐसे लॉजिस्टिक्स का जब चयन किया जाता है चीज़ों का, तो रोज़गार उसके अंदर मुख्य पहलू होता है। तो मैं समझता हूँ कि हरियाणा का हर वो गरीब बालक, हर गरीब परिवार, किसी न किसी एक व्यक्ति को रोज़गार देना, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ हम पहले भी काम कर रहे हैं और आगे तेजी से। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि रामलला के मंदिर बनने से बहुत सालों का संघर्ष और के बाद एक मनोहर पल जो है वो देखने को मिला, जिसको देखने के बाद सारा देश जो है वो लालायित है और समूचे देश के अंदर दिवाली जैसा माहौल देखने को मिला। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।